अच्छा जी, यूनिट नंबर 3 अब बेसिकली असल काम जो है वो एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट होता है। तो उससे पहले अब आपको, क्योंकि 3.1 में भी डिफरेंशियल ही यूज़ हुआ है कि किस तरह से आप डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए स्मॉल चेंजेस फाइंड आउट कर सकते हो एंड ऑल दैट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन अब सही मेन स्टार्ट होने लगी है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। अच्छा, आप लोग पढ़ के आए हो यूनिट नंबर 2 में डिफरेंशिएशन सारी, और वो बहुत अच्छे से आती होगी अब। तो एक्चुअली हो जो प्रोसेस डिफरेंशिएशन का है ना, बिल्कुल उसका अपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन है। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे कह लो आप कि प्लस माइनस विथ सेम वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि वो एक ऑपोजिट ऑपरेशन बन जाता है बिल्कुल ही। इसी तरह से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, कहीं इकट्ठे या आ जाएं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देते हैं। लाइक मैं आपको बताऊं कि ये दो चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हो ना, पीछे आपने डिफरेंशिएशन की है किसी भी फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। तो अगर इसके साथ आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो, इस ये चीज़ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कुछ ऐसा भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के साथ मतलब इकट्ठे अगर आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अच्छा, इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक हो क्या? अब इंटीग्रेशन का साइन ये है, ओके, देख लो इसको। और साथ में वो फंक्शन जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करनी है, उसका डिफरेंशियल साथ में लिखा हुआ होगा लाजमी। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद और उन्होंने शो कर दिया कि इंटीग्रेशन हो जाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो भी उसी वेरिएबल का कोई ना कोई फंक्शन होगा जिस जो यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने बस इंटीग्रेशन से पहले वाले फंक्शन को स्मॉल एफ से लिख दिया, इंटीग्रेशन के बाद वाले फंक्शन को कैपिटल एफ से लिख दिया, और साथ में इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, डिफरेंशियल भी ख़त्म हो जाएगा जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे। उसके बाद साथ में कांस्टेंट उन्होंने ऐड करवाया। ये कांस्टेंट हम हर इंटीग्रेशन में ऐड करेंगे। ठीक है, हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। इसका क्या मतलब हो गया कि कुछ फंक्शंस, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस कांस्टेंट को ऐड करने का मतलब क्या है? इस कांस्टेंट को ऐड करने का मतलब ये है, मैं आपको भी एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है अभी आपको इंटीग्रेशन उसकी करते हुए समझ में ना आए। तो मैं इंटीग्रेशन करने लगी हूँ, ये एक सिंपल सा फंक्शन मैंने लिखा है। ठीक है, 2 बाहर निकाल लिया जी, एक्स की इंटीग्रेशन करने लगे हैं। इसके ऊपर पावर रूल में लगाऊंगी। अभी कैसे लग रहा है मैं आपको ये नहीं बता रही, मैं जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सी क्यों ऐड किया जाता है। 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस सी। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन पीछे करके आए हो। अगर मैं आपसे कहूँ अभी इस लेवल पे कि एक्स स्क्वायर की तरह इसका डेरिवेटिव बताओ, आप इसका डेरिवेटिव मुझे बताओगे, इसका डेरिवेटिव 2x है। ठीक है, अब देखो कि मैंने इंटीग्रेशन किसकी की थी, मैंने इंटीग्रेशन की थी 2x की और इंटीग्रेशन करके मेरे पास क्या आंसर आया, एक्स स्क्वेयर। अभी मैं सी को चलो निकाल देते हैं, अभी सी को आंसर मेरे पास आया एक्स स्क्वेयर। तो आप देखो कि ये चीज़ इसका डेरिवेटिव है। जब आप एक फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हो ना तो आपके पास वो फंक्शन आता है जिसका डेरिवेटिव ये है, जिसकी इंटीग्रेशन आपने की है। इन अदर वर्ड्स के इंटीग्रेशन में आपको वो चीज़ दी होगी कि जो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो आपने एक्चुअली वो फंक्शन फाइंड आउट करना होगा, असल फंक्शन, कि जिसका ये डेरिवेटिव है। अब ये सी को ऐड करने का मकसद क्या है? मैं यहाँ पे आपके सामने एक और फंक्शन लिखती हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 6।
ठीक है। मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ 2x आएगा, मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ 2x आएगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट मैंने लिखे हैं इनके डेरिवेटिव तो ज़ीरो होंगे। तो इसलिए ना वो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट ज़रूर ऐड करवा देते हैं कि हो सकता है कि जो असल फंक्शन है वहाँ इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड भी हो रहा हो, मे बी पॉसिबल। अगर तो ये चीज़ ज़ीरो है तो ठीक है, फंक्शन सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन इसकी वैल्यू ज़ीरो के अलावा भी हो सकती है कोई। इधर मैं कोई भी कांस्टेंट लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये दो फंक्शन तो मैंने आपके सामने ही लिख दिए कि जिनका डेरिवेटिव सेम था। तो 2x की इंटीग्रेशन ये होगी, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो से लेके आगे कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए सी ऐड करवाया जाता है कि हम जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव हो सकता है। तो इसलिए कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर ऐड करवाते हैं कि हो सकता है कि इस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट भी हो जिसका डेरिवेटिव ये है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो है, ठीक है। तो उसको ऐड करने से उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट को ऐड करवाने का मतलब ये है, ठीक है। और जहाँ पे आप इस कांस्टेंट को ऐड करवाते हो उन इंटीग्रेशंस को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस, ठीक है, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे लिए इनडेफिनेट है, हम नहीं जानते कि कांस्टेंट क्या है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। ज़्यादातर यही फार्मूलाज आगे पीछे यूज़ होने हैं, मेरा ख्याल है आपके चैप्टर में होने ही यही है यूज़ घुमा फिरा के। तो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है जी इंटीग्रेशन का पावर रूल। आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा लो कि डेरिवेटिव में जब आप पावर रूल अप्लाई करते थे तो हम पावर में से वन माइनस करते थे, जबकि इसके क्या कहते हैं, पावर रूल में क्या हो रहा है कि वन ऐड हो रहा है ऊपर भी, ठीक है। और इसका पावर रूल कहता है कि आप ऊपर ऐड करवा रहे हो ना वन पावर के अंदर, तो जो नई पावर है आपने उस पावर से नीचे डिवाइड भी करवाना है। साथ में सी आप देखो कि सी इन सारे फार्मूलाज में ऐड हुआ हुआ है, ठीक। अच्छा, तो ये इसका पावर रूल है। अब इंटीग्रेशन की एक ना शर्त है, जैसे कि मैंने जब डिफरेंशिएशन करवाई थी ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, जो बुक में फार्मूलाज लिखे हुए ना, जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होगा पावर, पहले पावर में से वन माइनस एंड पावर के बगैर डेरिवेटिव। ये वाली चीज़ बुक के फार्मूलाज में मिसिंग है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वन होगा, उन्होंने वो लिखा ही नहीं हुआ। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में ये ज़रूरी है कि आप कोई फंक्शन आपके पास है जिसकी पावर है और आप अप्लाई करने लगे हो उसके ऊपर इंटीग्रेशन, सबसे पहले चेक करो कि जिस फंक्शन की पावर है क्या उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। अगर तो उस फंक्शन का पावर के बगैर, ठीक है, पावर के बगैर, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन भी कर रहे होते हैं तो हम पावर के बगैर कर रहे होते हैं। जब साइन कॉस भी होता है हमारे पास, तो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है हम दे उसका हम साइन के बगैर भी डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। ई की कुछ पावर है तो हम उसका ई के बगैर भी डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है, डेरिवेटिव इनकम्प्लीट है विदाउट दिस फैक्टर, कि अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ साइन टू एक्स, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी कॉस टू एक्स, साथ में टू एक्स का डेरिवेटिव भी लूँगी, तो डेरिवेटिव इनकम्प्लीट है विदाउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फैक्टर। तो इसीलिए आप जब इंटीग्रेशन करने लगते हो ना, मैंने आपको कहा है कि इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो आप किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे। ये देखो यहाँ पे मैं ये डेरिवेटिव आया ना इसका, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन अगर करूँगी ना तो आपके पास आंसर साइन टू एक्स ही आएगा ये। लेकिन इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले आप देखोगे कि क्या कॉस के साथ जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तभी आप उसकी इंटीग्रेशन आगे कर सकते हो, इफ़ उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा, ठीक है। इसके बगैर हमें अलाउ नहीं होगा कि हम इसके ऊपर कोई फार्मूला लगाएं, क्योंकि साइन टू एक्स के डेरिवेटिव में आप इसका डेरिवेटिव भी लेते हो बाद में। तो इसीलिए जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट डेरिवेटिव इधर मौजूद होना चाहिए, खाली कॉस टू एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ टू होगा तभी आप उसकी इंटीग्रेशन करके साइन टू एक्स लेकर आ सकते हो ना। तो इसलिए एक चीज़ ये हमने देखनी है हर दफ़ा हर फार्मूले को अप्लाई करते हुए कि हम जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं
अगर उसके ऊपर पावर है तो क्या पावर के बगैर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साथ है, क्या कॉस के साथ जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साथ है। और इसी तरह हर चीज़ में हमने देखना है क्या ई की पावर में जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव साथ है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख के चलना है। अगर डेरिवेटिव उसका साथ नहीं है तो फिर हम वो डेरिवेटिव पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। ये चीज़ ना ये एक्स वाले फार्मूलाज में मिसिंग है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और वो सबके साथ मौजूद है, ठीक है, एक्स की पावर एन। और हाँ, यहाँ से मैं आपको पहले थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेंड है जिसका हम इंटीग्रेशन जिसकी हम कर रहे हैं। दिस इज़ इंटीग्रेटर, कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेशन करनी है। ये ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव होगा इसका, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास असल फंक्शन आएगा, उसमें आप कुछ कांस्टेंट ऐड करोगे, उस सी को हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप पावर रूल लगाओगे इंटीग्रेशन का, लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि पावर के बगैर जो चीज़ है क्या उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वन होगा और वन साथ इसके है, वो लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं, ठीक है। पावर रूल इसका ये है, जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। के एक्स, सॉरी के, ओनली के डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा वन। अब ये पॉइंट आपको क्लियर करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, के आ गया बाहर, अंदर बचा वन डी एक्स। अब वो कहते हैं जी, मैंने कहा ये चीज़ किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगी, है ना, और आपने इंटीग्रेशन करके उसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। तो आप खुद सोचो कि एक्स के रिस्पेक्ट से कौन सा फंक्शन होगा ऐसा जिसका डेरिवेटिव वन होगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स ही होगा जिसका डेरिवेटिव वन है, तो वन की इंटीग्रेशन एक्स आएगी। अगर लेट सपोज यहाँ पर टी लिखा हुआ है तो वन की इंटीग्रेशन टी आएगी। अगर यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो वन की इंटीग्रेशन थीटा आएगी, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट से बात हो रही है उसी का डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट से वन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए के तो बाहर चला जाएगा, उसके बाद जो वन बचेगा उसकी इंटीग्रेशन आपके पास एक्स आ जाएगी, फिर प्लस सी साथ में आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, अभी देखो उलट हो गया, कॉस एक्स का आप जब डेरिवेटिव लेते थे तो वो आपके पास आता था माइनस साइन एक्स, है ना। तो इसी तरह से साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, उलट हो गया उसका, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। उसके बाद आप देख के आए हो पीछे कि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास टेन एक्स आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे डेरिवेटिव्स हैं जो आप पीछे पढ़ के आए हो, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, और जब आप इनकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास वो ओरिजिनल फंक्शंस आ जाएंगे जिनके ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और इन सब के साथ एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, सबके साथ वन मौजूद है, इधर भी सारे फार्मूलाज में। ओके, ये था ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। मेक श्योर कि इस एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है कि नहीं, और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ से कुछ फार्मूलाज देखने वाले हैं कि ए की पावर एक्स, ये था ई की पावर एक्स, ये किसी कांस्टेंट की पावर एक्स, लाइक आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है करने को 2x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आप करोगे, ये रहा इसका फार्मूला 1/ln 2, क्योंकि यहाँ पे जो a है इधर मैंने 2 लिया है, और साथ में a की पावर यानी कि ये वाला फंक्शन एज इट इज, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अच्छा जी, हम पीछे पढ़ के आए हैं जी, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन होगी ln x, और मेक श्योर कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। उसके बाद जी tan x का इसकी इंटीग्रेशन देख लो, दो तरह की इंटीग्रेशन है, ठीक। cot x की ln sin x, secant x की ln secant x प्लस tan x को secant की ln को secant माइनस cot, ये कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है।
इनको याद किए बगैर हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इन फार्मूलाज को याद करना है और फिर इंटीग्रेशन करनी है स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे हम डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अगर फंक्शन हमारे पास प्लस माइनस हो रहे हैं तो हम उनकी इंटीग्रेशन अलग-अलग कर सकते हैं। इसकी अलग कर दो, और इंटीग्रेशन अलग अकेला ये साइन नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट है इसके बगैर। ठीक है, जहाँ इंटीग्रेशन होगा वहाँ ऑब्वियसली जहाँ डेरिवेटिव होता है उधर उसकी रिस्पेक्ट भी बतानी होती है। डी वाई डी एक्स, इसके बगैर हम किस तरह y को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन के साइन के साथ डिफरेंशियल होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट। तो आप अगर सेपरेट कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन के साइन को और साथ में इसकी इंटीग्रेटर को आपने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 2x dx प्लस 1 dx किसके रिस्पेक्ट से करना है हमने, dx के रिस्पेक्ट से। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दो। वन निकाल दो या ना निकालो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखो कि x की कुछ ना कुछ पावर है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा, लेकिन पावर रूल लगाने से पहले आपने देखना है कि पावर के बगैर जो फंक्शन है क्या उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। तो पावर के बगैर x है और x का डेरिवेटिव 1 होगा x के रिस्पेक्ट से, जो कि साथ में मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो इसकी भी पावर है 1, इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 वो साथ में मौजूद है, और इधर 1 है। तो 1 आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता तो है कि यहाँ पे 1 है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसलिए इसको इतना देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। पावर रूल के लिए मैं कह रही हूँ, पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता तब तक जब तक साथ डेरिवेटिव नहीं होगा, और यहाँ पे इसके डेरिवेटिव मौजूद है। तो मैं इसके ऊपर इसका पावर रूल लगाने लगी हूँ। इंटीग्रेशन का पावर रूल कहता है कि पावर में 1 ऐड कर दो और जो नई पावर बनी है उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 1 में 1 ऐड कर दिया और उसी 1 + 1 से डिवाइड कर दिया। हाँ जी, अब यहाँ पे था जी 1 वन डेरिवेटिव हमारे पास x के रिस्पेक्ट से किस फंक्शन का हो सकता है, x का ही हो सकता है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ही 1 हो सकता है। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी x, और साथ में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देना है। चाहे तो इस स्टेप में लिख लो आप, चाहे आप अपने फाइनल आंसर में प्लस ही लिख दो, तो एक ही बात है, लेकिन इसको मिस नहीं करना आपने। 3 इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर/2 प्लस एक्स प्लस सी। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, आपके पास आ गया x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको वेरीफाई भी करके दिखाती हूँ कि आपका आंसर ठीक है। आप हर किसी को वेरीफाई नहीं, आगे जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हैं उनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं जस्ट टू कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस फंक्शन को वो करूँ डिफ्रेंशिएट करूँ, तो मेरे पास इसकी डिफ्रेंशिएशन बनेगी पावर पहले पावर में से 1 माइनस और पावर के बगैर डेरिवेटिव, माइनस पावर पहले पावर में से 1 माइनस पावर के बगैर डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो देखो एग्जैक्टली वो चीज़ बनी है जिसकी इंटीग्रेशन मैंने की है। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपने ओरिजिनल फंक्शन निकाल लिया जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद था, उस डेरिवेटिव को हमने इंटीग्रेट करके असल फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, और ये कांस्टेंट जो है साथ, ये इसीलिए है कि ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वैसे ही 0 है। ओके, तो ये है जी कुछ इंटीग्रेशन। मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, इन पे भी आप इनको पहले पावर में चेंज कर लो, मतलब कि रूट्स हटा लो।
एक्स की पावर 1/2, इंटीग्रेशन अलहदा कर दी इसकी, प्लस एक्स की पावर -1/2, इसकी भी इंटीग्रेशन आपने अलहदा कर दिया है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट चेक करो कि पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में है, जी है। इसके बाद आपने लगाना है पावर रूल, ठीक है, वो आगे आप लगा लीजिए। अच्छा जी, इसको भी आप कर सकते हो। अब ये वैसे प्रोडक्ट है, लेकिन अभी प्रोडक्ट रूल हमने देखा नहीं इसका कुछ भी, लेकिन अभी आप ये कर सकते हो कि आप इसको एक्स को अगर थोड़ा सा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो। मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाती हूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स। इंटीग्रेशन अलहदा अलहदा भी कर दो साथ ही, या चलो स्टेप वाइज करो। पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, प्लस एक्स, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेशंस को कर लो अलहदा अलहदा। ये आपके पास एक्स की पावर 1 है और ये 1/2 है, तो ये ऐड होके हो जाएगी 3/2, और इधर एक्स की पावर है 1। मेक श्योर कि पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। इसके ऊपर अब आपने लगा देना है पावर रूल, राइट। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4। अब और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होती जाएगी। यहाँ पे आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है जिसकी होल पावर 1/2 है। तो सबसे पहले तो जो बाहर सबसे पहले चीज़ अप्लाई हो रही होती है, आप उसका रूल सबसे पहले लगाते हो। पावर सबसे पहले है बाहर, तो आप सबसे पहले पावर रूल लगाओगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पावर रूल लगाने से पहले आपने देखना है कि पावर के बगैर जो फंक्शन है आपके पास, क्या उसका डेरिवेटिव साथ है इसके कि नहीं। यानी कि 2x+3, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 और ये 0, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 2, और यहाँ पे 2 कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ हुआ इसके साथ, यानी कि ये डेरिवेटिव जो यहाँ लिखा हुआ है ये इनकम्प्लीट है, ठीक। क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हो तो आप पावर के बगैर भी डिफरेंशिएशन करते हो, तो उसकी तो कोई ना कोई वैल्यू साथ होनी चाहिए ना। तो हम इसके डेरिवेटिव को कंप्लीट करेंगे, एक 2 मिसिंग है ना, तो हम उस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। और एक 2 को अंदर ले जाएंगे जिसकी हमें अंदर ज़रूरत है, और ऑब्वियसली हम एक 2 से तो नहीं करवा सकते थे ना, हमें एक 2 अगर चाहिए तो हमें उसको साथ में डिवाइड भी करवाना पड़ना था, तो वो बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखो कि जिस फंक्शन के ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अब ये रेडी है पूरा फंक्शन इंटीग्रेट होने के लिए। अब हम इसके ऊपर, अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 कहाँ चला गया। इस 2 का काम सिर्फ इतना है कि ये हमें इजाज़त दे रहा है कि मैं इसके ऊपर पावर रूल लगा सकती हूँ। इसके बगैर मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं इसको इंटीग्रेट करती, तो इसने साथ में आकर मुझे इजाज़त दी कि मैं इसके ऊपर पावर रूल लगा दूँ, बस इसका इतना ही काम था। पावर में 1 प्लस, ठीक है। इसको मैं यहाँ, ये वाला काम तो इधर से भी हो सकता था ना, लेकिन उससे क्या होता कि ये 1/2 का फैक्टर मिस हो जाता, ठीक है। तो इसलिए आपने साथ में ज़रूर देखना है कि जिसके ऊपर आप पावर रूल लगाने जा रहे हो उसका डेरिवेटिव साथ है, वो होगा तो आपको इजाज़त होगी कि आप इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, बस इसका साथ होना इतना ही है, ओके। तो 1/2, ये हो जाएगा 2x+3 की पावर 3/2, और ये भी 3/2, ये 2 ऊपर जाके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर आपका आ गया 2x+3 3/2/3 + c, ओके। ये थोड़ा सा आपको अब समझ आना शुरू हुआ होगा कि किस तरह से इंटीग्रेशन वर्क करता है, ओके। सबसे पहले तो पावर, ठीक है। पावर रूल आपके माइंड में आएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, लेकिन इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। चलो इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। 1/2 है, इसका तो हो गया ना 0, इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1/2, ठीक है। साथ में x की पावर 1/2 -1 -1/2, या इसको हम और मज़ीद ऐसे करके लिख लें, यानी कि इसका डेरिवेटिव बनता है ये,
तो ये पूरी चीज़ साथ में होगी तो हम इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें सिर्फ इतनी इजाज़त है कि हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। हम किसी वेरिएबल को खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं यहाँ पे करवा सकते। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसके डेरिवेटिव में ये वेरिएबल वाली टर्म आ रही है तो हम इसका डेरिवेटिव साथ नहीं बना सकते और इसी वजह से हम इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगा सकते। तो अदर ऑप्शन इज़ कि हम ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये हो गया आपके पास x प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब हम इनकी इंटीग्रेशन को ना अलग-अलग कर सकते हैं, यानी कि हम x की इंटीग्रेशन अलग कर दें, प्लस 1 की इंटीग्रेशन अलग कर दें, प्लस इसकी 2 स्क्वायर रूट एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर दें। इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा क्योंकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है। आप इसके ऊपर पावर रूल इजीली लगा सकते हो। वो बन जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, पावर में 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होगा, प्लस 2 बाहर, और ये क्योंकि 1/2 है, x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आप इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हो, साथ में प्लस c। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसका भी वही इशू है, पावर रूल इस पे तभी लगेगा जब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव अगर आप साथ में लोगे ना तो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा और वेरिएबल को हम खुद से क्रिएट यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास यही है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और साथ में क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, ओके, ये कैंसिल होकर हो गया x, ये हो गया 1/x माइनस 2। अब देखो कितनी सिंपल सी वैल्यूज़ बन गई हैं। इनके फंक्शंस को, इनके इंटीग्रेशंस को आप अलग कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ x अलग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2। वैसे ही हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेना होता है तो आप बेशक इस स्टेप में 2 को भी पहले ही निकाल दो। ठीक है, x की इंटीग्रेशन, आप देखो इसके ऊपर पावर रूल आप लगा सकते हो, x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, x की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन। हाँ जी, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, 1/x डेरिवेटिव होता है ln x का। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास आता है 1/x, और 1/x की इसीलिए इंटीग्रेशन ln x होगी। मेक श्योर कि इस x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। -2 और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस ओवर 2, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, -2x प्लस ln x प्लस c। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, आप इसका वापस डेरिवेटिव भी लेकर देख सकती हो तो वो आपके पास घूम फिर के ये आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो है ना 6 पार्ट तक, क्योंकि अभी स्टार्ट है, तो फॉर्मूलाज को देखो, उनको लर्न करो आप लोग, और जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 तक पार्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से अपने हाथ से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने 6 के 6 पार्ट जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिए हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।